मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फ़तमंद और जलाल नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन को इवेंजलिस्ट नीलम ऑगस्टिन की तरफ से सलाम कबूल हो। अजीज़ों, हम आपके नहायत मशकूर हैं कि आप मसीही नुक्ता नज़र प्रोग्राम को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं और इसको सराह भी रहे हैं। आज एक मरतबा फिर एक बहुत ख़ास मौजू के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं और एक बहुत ही स्पेशल डे पर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को और क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप दूसरे प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा फैज़याब हो रहे हैं, नॉलेज को हासिल कर रहे हैं और वो नॉलेज आप दूसरों तक भी बांट रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड भी आपके लिए बहुत बाबरकत साबित होगा। जिस मौजू को आज हम सीखने को हैं वो है बादशाह पैदा हुआ। मुनज्जी दो आलम इस जहान में आया और इस जहान में आकर उसने अपने लोगों को उन तमाम तर गुनाहों से और गुनाहों की दस्तावेज से रिहाई बख्शी। एक शेर जो कि इस प्रोग्राम से और आज के मौजू से बहुत ज़्यादा मुनासबत रखता है, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। ऐसा निखार हुआ आज के दिन, दश्त गुलजार हुआ आज के दिन। आज के इस मौजू पे जो कि है बादशाह पैदा हुआ, इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने एक बहुत ही रेप्यूटेड गेस्ट को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रही हूँ बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ की। बिशप साहब, वी वेलकम यू ऑन आवर सेट्स। कैसे हैं आप? खुदावंद का शुक्र है, ठीक है। खुदावंद यकीनन अपने लोगों को सेहतमंद रखता है ताकि वो खुदावंद का काम करे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिशप साहब, मेरी तरफ से और मसीही नुक्ता नज़र की तमाम टीम की तरफ से सबसे पहले आपको जश्न विलादतुल मसीह बहुत ज़्यादा मुबारक हो और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच कि आप अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। बिशप साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आखिर जो मजूसी हैं वो हेरोदिस बादशाह के घर पर ही क्यों गए, ये पूछने के लिए कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ पैदा हुआ है, क्योंकि हम उसे सिजदा करने आए हैं। इस सवाल का जवाब तो ये है कि उन्होंने जब सितारा देखा तो उनकी सोच में और हर इंसान की सोच में यही आता है, जब उन्होंने ये कहा कि बादशाह कहाँ पैदा हुआ है तो यकीनन बादशाह के घर में ही तो बादशाह होगा ना। बिल्कुल। इसलिए वो हेरोदीस के पास गए और खुदा के कलाम मुकद्दस में से भी हम पढ़ेंगे इस बाबत। मत्ती की इंजील 2 बाब पहली आयत में लिखा है, जब यीशु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उससे कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। खुदा के कलाम मुकद्दस में वो कहते हैं कि यहूदियों को बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है। अब पहली बात तो ये, कभी बादशाह पैदा नहीं होता। हमेशा बादशाह क्या अगर बेटा होता है तो वो बादशाह पैदा नहीं होता बल्कि वो शहजादा होता है, प्रिंस होता है। बिल्कुल। और चूंकि वो बादशाह का बेटा होता है और वो प्रिंस कहलाता है और मुअय्यन वक्त पर जब वो सने बलूगत को पहुंचता है तो रस्म ताजपोशी होती है, कोरोनेशन सेरेमनी होती है और उस रस्म ताजपोशी के बाद जब उसके सर पर ताज रखा जाता है तो वो बादशाह होता है। और बिल अमूम बादशाह के मरने के बाद बादशाह होता है या फिर कोई अपनी उम्र में अपने दौरान, लेकिन आम प्रैक्टिस ये है कि बादशाह के डेथ के बाद दूसरा बादशाह पैदा होता है और फिर उसके लिए भी बाकायदा रस्म ताजपोशी होती है और रस्म ताजपोशी के बाद फिर उसको टाइटल मिलता है बादशाह का, किंग का। लेकिन बादशाह पैदा नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह वो बादशाहों का बादशाह है। बिल्कुल। और इसलिए बादशाह पैदा हुआ
अब उसका सितारा जब मजूसियों ने देखा कि बादशाह पैदा हुआ है, अब उनके दिल में उसकी मोहब्बत और उससे मिलने की उमंग है, और वो उसके मिलने के लिए उसे मिलने के लिए जब पहुंचे तो उनके ज़हन में यही है कि हेरोदिस चूँकि बादशाह है, यकीनन बादशाह के घर में जो पैदा हुआ वही बादशाह होगा। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उन्होंने जब मत्ती की इंजील दूसरा बाब और उसकी पहली आयत पढ़े, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। तो मजूसी हेरोदिस के पास इसलिए गए कि उन्होंने ये सोचा कि चूंकि ये बादशाह है और यकीनन वो यहाँ पर ही है और वो बादशाह को सजदा करने के लिए आए। तो ये सवाल कि वो क्यों उसके पास आए, तो उनके ज़हन में ये था कि यहूदियों का बादशाह है तो उसके महल में यकीनन वो होगा, और इस बिना पर वो उससे पूछने के लिए आए हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि बादशाह जो है वो पैदा नहीं होते बल्कि अपनी एक एज के ऊपर जाकर वो बादशाह बनते हैं या बादशाह बनाए जाते हैं, और वो भी रस्म ताजपोशी के बाद कोरोनेशन सेरेमनी होती है और वो ताज उनके सर पर रखा जाता है। लेकिन यीशु अजीब है और उसके सारे ही काम अजीब है, और ये सारे इसीलिए बयान करता है कि अजीब, मुशीब, खुदा कादर, अब्दियत अजीब। तो उसका पैदा होना भी अजीब है, बिल्कुल, और उसका पैदा होते ही बादशाह होना ये भी अजीब है। तो उसके सारे ही काम अजीब है, और जब हम उसकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो वो बादशाह है तो वो भी एक अजीब है, और वो किंग ऑफ रिडेम्पशन है, और वो बादशाह अजीम बादशाह है। बिल्कुल, और ये ऐसा बादशाह है कि जो एक्सीडेंटली बादशाह नहीं बना बल्कि इसके आने की नवीद जो है पेशीन गोइयाँ पहले से होती आई। अहद अतीक की तमाम पेशन गोइयाँ और तमाम अंबिया ने उसकी बाबत पेशन गोइयाँ की हैं जी, और उसकी हाकमियत और उसकी कुदरत के बारे में और उसके बादशाह होने के बारे में भी हम देखते हैं कि वो बादशाह है। और इसीलिए मजूसी कहते हैं बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो क्रिसमस ये एक अजीम दिन है और ये तमाम दिनों से इस मुनासबत से बड़ा है। अब हजम के एतबार से जो है ये दिन छोटा है, लेकिन मसीह यीशु की पैदाइश यानी बादशाह के पैदा होने के मुनासबत से अब ये दिन जो है बड़ा दिन कहलाता है। तो इस दिन दुनिया भर में तमाम लोग खुशियां मनाते हैं इसलिए कि बादशाह पैदा हुआ है। जी बिल्कुल, आपने बिशप साहब दुरुस्त फरमाया। सो इसी सवाल से मुनासबत करते हुए मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि अभी हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा कि जब हेरोदिस ने यह खबर सुनी कि बादशाह पैदा हुआ है तो ये खबर सुनते ही वो घबरा कर उठ खड़ा हो गया, और ना सिर्फ वो बल्कि वहाँ के इर्द गिर्द के लोग भी ये अजीब खबर सुनकर घबरा गए। तो इस तरह से क्यों हुआ कि वो लोग भी डर गए और ख़ुद हेरोदिस जो कि बादशाह था उस वक्त का वो भी डर गया? किसी भी सल्तनत में बैक वक्त दो बादशाह नहीं होते, बिल्कुल, और एक म्यान में दो तलवारें भी नहीं होती। अब उसका खौफ ये था कि वो पैदा हुआ तो इसके मानिए कि उसकी सल्तनत अब जाती रहेगी, ये खौफ। और इसके बाबत हम खुदा के कलाम मुकद्दस में जब मत्ती की इंजील दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत पढ़े, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अब उसकी घबराहट का जो बुनियादी सबब था वो ये कि बादशाह तो मैं हूँ और यहूदियों का बादशाह पैदा हो गया, तो अब वो बादशाह पैदा हुआ तो इक़्तिदार मुझसे जाता रहेगा, उसका ये खौफ था। और उसके साथ जो लोग थे और उसके जो इर्द गिर्द लोग थे या उसके अख्तियारात में या आला ओहदों पर फाइज थे, उनकी घबराहट भी थी, क्योंकि जब बादशाह चेंज होता है
तो उसके साथ जितने भी लोग हैं ना वो सब चेंज हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ही चेंज हो जाती है। तो बादशाह को ये खौफ कि वो पैदा हुआ है तो मेरा इक़्तिदार जाता रहेगा, और उनका भी ये कि उनके ओहदे जाते रहेंगे, उनका अख्तियार जाता रहेगा। और अगर हम देखें कि मजूसी आकर कहते हैं बादशाह पैदा हुआ है, वो कहाँ है? तो अब वो जो बादशाह है वो किंग ऑफ रिडेम्पशन है। और इसके बाबत जब मैं इस बात पर भी आऊँगा कि उनकी घबराहट क्यों है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बयान करना चाहता हूँ लूका की इंजील 19वां बाब और उसकी जब 37वीं आयत से पढ़ने। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन मोजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम वाला पर जलाल। अब हम यहाँ देखते हैं कि मजूसी भी कहते हैं बादशाह पैदा हुआ है, और जब पाम संडे को वो तमाम भीड़ वो भी कहते हैं कि बादशाह है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। तो उसके बादशाह होने को मजूसी भी कहते हैं, और उसके बाद भीड़ भी पाम संडे के मौके पर यही बात कहती है। और जब हम कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील और 18वां बाब 38वीं आयत को पढ़े तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, 37वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। पहला तू उसने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तो खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज़ सुनता है। अब यहाँ पर मसीह यीशु की बाबत पिलातुस भी कहता है कि तू बादशाह है। तो मसीह ने डिनाई नहीं किया, इनकार नहीं किया कि नहीं मैं नहीं हूँ, बल्कि उसने डिनाई नहीं किया और बल्कि अपनी पैदाइश के मकसद को भी बयान किया। 37वीं आयत, पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ, इस वास्ते दुनिया में आया कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज़ सुनता है। तो अब ये बादशाह हक की गवाही देने आया, और जो हक्कानी है यानी हक को मानने वाले हैं वो उसकी आवाज़ को सुनते हैं। तो ये अजीब और अजीम बादशाह है, और इसकी सल्तनत की बुनियाद सच्चाई है, रास्ती है, पाकीज़गी है, और वो रास्तबाजी का बादशाह है, राइचियस किंग है। और कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं कि हमने देखा मजूसी कहते हैं बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है, और हेरोदीस घबरा गया कि बादशाह पैदा हुआ है। और फिर हमने पढ़ा कि पिलातुस भी कहता है कि तू बादशाह है। तो मसीह ने उसको डिनाई नहीं किया कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो है और वो बादशाह है। और इसी तरह हमने अभी ये भी सुना कि पाम संडे के मौका पर वो कहते हैं कि बादशाह जो आता है, तो इसके मानिए कि वो भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि वो बादशाह है। और यूहन्ना की इंजील 19 बाब और उसकी जब हम 14वीं आयत को पढ़ें, यूहन्ना की इंजील 19 बाब 14वीं आयत, ये फसह की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उससे यहूदियों से कहा, देखो ये तुम्हारा बादशाह है। पिलातुस यहूदियों को कहता है ये है तुम्हारा बादशाह। तो अब ना सिर्फ मजूसी बल्कि पिलातुस भी कहता है, मसीह को भी कहता है कि तू बादशाह है, और फिर लोगों को जो यहूदी हैं उनको कहते हैं ये है तुम्हारा बादशाह। तो हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि वो बादशाह है और बादशाह पैदा हुआ है, और ऐसा आम तौर पर नहीं होता कि बादशाह पैदा हो, लेकिन उसके सारे ही काम अजीब हैं। और कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं कि उनकी घबराहट का यही मकसद था कि बादशाह पैदा हुआ है। उनका इक़्तिदार यानी हेरोदेस को ये खौफ है कि उसका इक़्तिदार जाता रहेगा, उसके साथ के जो लोग हैं उनको ये खौफ है कि उनके ओहदे जाते रहेंगे,
और वो इक़्तिदार को हासिल करेगा। और इस बिना पर, इस खौफ की वजह से अब हेरोदिस जो है, कलाम मुक़द्दस में मेरे साथ देखिए, मत्ती की इंजील दूसरा बाब। अब वो पहले तो ये सोचता है कि मुझे भी पता चले कि वो है कहाँ, कहाँ पैदा होगा, और इसलिए उससे सरदार काहिनों और फ़कीहों को जमा करके पूछा। देखिए मत्ती की इंजील दूसरा बाब 4 आयत। और उससे कौम के सब सरदार काहिनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। अब उन्होंने उसे बताया कि बैतलहम यहूदा के इलाका में, मसीह बैतलहम में पैदा होगा। अब ये बात सुनकर जब हम मत्ती दूसरा बाब 7वीं आयत पढ़े, इस पर हेरोदिस से मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। अब उससे बड़ी मक्कारी के साथ उन्हें ना, कि जैसे वो भी खुश है, और कहा कि जब तुम उसे पालो, मिल जाए, मुझे भी खबर देना, ताकि मैं भी आऊं और सजदा करूं। लेकिन उसके जहन में ये था कि मुझे पता चलेगा और मैं उसका खात्मा कर दूंगा, और वो इस वजह से खौफजदा था कि बच्चा, उसका इक़्तिदार, उसकी हुकूमत और उसके रियासत और उसके इक़्तिदार पर काबिज होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि वो सजदा करने की बजाय उसके कुछ और ही अज़ाइम थे। लेकिन जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि वो मसीह की पैदाइश से खौफज़दा है, उसके साथ के लोग भी खौफज़दा है, तो उनके खौफ की बुनियादी वजह यह है, जैसा अभी मैंने बताया, कि एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं होते, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं होती, और ये खौफ उसे लाहक था कि वो पैदा होते ही बादशाह है, बादशाह पैदा हुआ है। और फिर जब उन्होंने बताया कि उसका सितारा हमने देखा, तो अब उसके ज़हन में आया कि ये जो कह रहे हैं कि बादशाह पैदा हुआ, तो यहीं पैदा हुआ है, अब मेरा इक़्तिदार तो मेरे हाथ से गया। तो इस खौफ की वजह से वो घबराहट का, इस वजह से घबराहट का शिकार है, और उसके जो मसाहिब हैं या उसके इर्द गिर्द जो उसके इक़्तिदार में उसको एजाज़ या आला ओहदों पर फाइज है, वो सब भी उसके साथ घबरा गए। जैसे मैंने अभी बताया कि जब बादशाह तब्दील होता है तो उसके साथ के सब लोग भी तब्दील होते हैं, क्योंकि नया बादशाह अपने साथ नए लोगों को लाता है। तो इस वजह से हेरोदिस भी खाइफ था और उसके साथ के लोग भी खाइफ थे। बिल्कुल, बहुत बाखूबी आपने इस सवाल का जवाब दिया कि दर हकीकत हेरोदिस बादशाह और उसके राया के लोग क्यों घबरा गए थे। वो इस वजह से घबरा गए थे क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक बादशाह के होते हुए दूसरा बादशाह कैसे पैदा हो सकता है या कैसे आ सकता है। इसी से रिलेटेड ज़हन में ये था कि अगर तो मेरी औलाद होती, मेरा बेटा होता, तो फिर तो ठीक है, इक़्तिदार उसको मुंतकिल होता। अब ये कोई और जो है पैदा हुआ है, तो अगर वो बादशाह पैदा हुआ है, इक़्तिदार चला जाएगा मेरे ख़ानदान से और मेरे सुलब से पैदा होने वाले बच्चों से इक़्तिदार, तो उसको अपना भी और आने वाली अपनी नस्ल का भी कि इक़्तिदार उनके हाथ से जाएगा, सल्तनत उनके हाथ से जाएगी। बिल्कुल। और फिर उसकी वसी सल्तनत होगी जो पैदा होते ही इतना पावरफुल है कि बादशाह पैदा हुआ है, जबकि महज लड़का पैदा होता है और वो शहजादा होता है, और फिर बाद में जाकर वो बादशाह होता है। लेकिन ये तो बादशाह पैदा हुआ है, तो ये घबराहट थी। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको यूं भी कहता हूँ कि मसीह की पैदाइश पर मजूसी खुश है, मसीह की पैदाइश पर गडरिये खुश है, मसीह की पैदाइश पर फरिश्ते खुश हैं,
लेकिन नाखुश और घबराया है तो इब्लीस घबराया, बिल्कुल, और उसके मुकल्लिदीन घबराए हुए हैं, उस इब्लीस के पैरोकार घबराए हुए हैं। तो हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि ये घबराहट इसलिए है कि वो मुनज्जी है, बादशाह है, और उसकी इक़्तिदार और उसकी सल्तनत वसी तर है, जिससे इब्लीस और उसके पैरोकार घबराए हुए। बिल्कुल, और इसीलिए कलाम मुकद्दस में भी मरकूम है कि वो ना सिर्फ बादशाह है बल्कि वो बादशाहों का बादशाह है। सो बिशप साहब, हर बादशाह का कोई ना कोई मकसद होता है। जिस तरह से आपने फरमाया कि जब एक बादशाह आता है तो वो अपने साथ न्यू रेजोल्यूशंस को, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आता है, जो कि वो अपनी आवाम से फॉलो करवाता है। तो आप बताइए कि यीशु मसीह का इस ज़मीन पर आने का क्या मकसद था, जो कि आज भी लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है? अभी हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में पढ़ा, मसीह ने खुद भी अपने मकसद को बयान किया कि गलातुस के साथ जब गुफ्तगू की कि जो हक्कानी है ना वो समझेंगे तो उसका मकसद ऐसी सल्तनत कायम करना है और जहाँ रास्तबाजी हो, नेकी हो। और मसीह ने खुद भी अपने आने के मकसद को बयान किया कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाए और कसरत से पाए। तो मसीह के आने का जो मकसद है ना वो है ज़िंदगी, और कलाम मुकद्दस में उसके बादशाह होने की एक और 3 मैं ख़ास बातें बयान करूँगा। कोई भी बादशाह है ना, जब बादशाह आता उससे पहले उसका नकीब आता है, उससे पहले उसकी खबर देने आता है कि बादशाह आ रहा है। खुदा के कलाम मुकद्दस में जब हम मत्ती रसूल की इंजील 2 बाब 11वीं आयत पढ़े, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसको नजर किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु को बादशाह के तौर पर तस्लीम किया है, उसकी अताअत की है, वफादारी का इजहार किया है और उसको सराहा है, और जैसे कि उसके शायानी शान वो तहाइफ दिए हैं। जैसे सोना उन्होंने एज ए किंग जो है ना उसको एक्सेप्ट किया और सोना दिया है। अब उसके साथ ही हम देखते हैं कि उस सोने के साथ ही लुबान जो कहानत को जाहिर करता है, यानी सोना उसके किंग होने को जाहिर करता है और लुबान उसके काहिन होने को जाहिर करता है, और मुर जो है उसकी मौत को जाहिर करता है। तो ये ऐसा बादशाह है। आम तौर पर बादशाह अपनी सल्तनत को कायम करने के लिए वो दूसरों की जानों को लेते हैं, लेकिन इसने अपनी रास्त सल्तनत को कायम करने के लिए उनकी जानों को बचाकर अपनी जान दी है। तो ये एक यूनिक फैक्टर हम देखते हैं कि दुनिया के जितने आप तारीख की औराक गर्दानी कर रहे, जितने भी आपको बादशाह सलातीन मिलेंगे, वो अपनी सल्तनत को बचाने के लिए कत्लो गारतगरी करते हैं या अपनी सल्तनत के क़याम के लिए कत्लो गारतगरी करते हैं, दूसरों का खून बहाते हैं। लेकिन उसने अपनी सल्तनत को कायम करने के लिए दूसरों की खातिर अपनी जान दी है। तो वो किंग ऑफ रिडेम्पशन है, उसने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दी है। और ये मुर जो है ना वो इस बात की गम्माजी करता है। तो वो बादशाह भी है, काहिन भी है, और उसने फिदिया देकर हमें बचाया और छुड़ाया है। तो ये अजीम बादशाह यानी उसके मकसद का हम यहाँ पर पढ़ते। और दूसरी बात जो है वो ये है कि फरिश्तों ने उसके आने की खबर दी है। किसी भी बादशाह की आमद के लिए कुछ वो बताते हैं कि बादशाह आने वाला है, तो फरिश्तों ने खबर दी है। और उसके साथ ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो उसका हेरल्ड के तौर पर आया है, और उसका पेशरो फॉररनर के तौर पर। तो ये इस बात की गमाजी है कि यीशु बादशाह है, क्योंकि उसका फॉररनर, उसका पेशरो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, और उसके बाद फिर बादशाह आया है। और इसी तरह जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़े कि उसके ज़मीन पर आने का मकसद
आज भी दुनिया को जानना लाजिम है कि वो बादशाह है, और जब वो आपके दिल पर हुकूमत करता है, आपके जहन पर हुकूमत करता है, यानी उसके ताबे होकर चलते हैं, तो आप ऐसी सल्तनत में होते हैं जो रास्तबाजी की सल्तनत है, ऐसी सल्तनत जिसमें इत्मीनान कल्ब है। तो जब मसीह और उसका पाकरू आप पर रूल करेगा तो उसमें आप इत्मीनान कल्ब और खुदा के फजल से खुशगवार और बेहतरीन और आला ज़िंदगी आप गुजारेंगे। तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आना वो ऐसा अजीम बादशाह है जो ज़िंदगी बल्कि अब्दी ज़िंदगी बख्शता है, और उसकी सल्तनत जो है वो हमेशा कायम रहने वाली है। एक और बात जो मैं आपको बयान करूं, तमाम बादशाह मर जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी सल्तनत ख़त्म हो जाती है, उनका निज़ाम सल्तनत ख़त्म हो जाता है। लेकिन यीशु ऐसा बादशाह है जो हमेशा रहने वाला है, और इसलिए उसकी सल्तनत कभी ख़त्म नहीं होती। और ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसा बादशाह जो हमारी जान बचाता है, ऐसा बादशाह जो हमें ज़िंदगी देता है, ऐसा बादशाह जिसके बायस हम हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं, और ये बादशाह यीशु बादशाह। थैंक यू सो मच बिशप साहब, इन तमाम तर खूबसूरत जवाबात के लिए। बहुत तफसील के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ आपने तमाम तर सवालात के जवाब दिए। अब आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे तमाम तर देखने वाले नाजरीन को पेश करना चाहें। खुदा के कलाम मुकद्दस में यसाया 9 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। मेरा पैगाम ये है कि यीशु मसीह की सल्तनत न ख़त्म होने वाली है, और जब आप यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जैसे मजूसियों ने सजदा किया, आप भी दिल से मसीह को अपना बादशाह मानते हैं और उसके ताबे होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में सलामती होगी और खुशी होगी, इत्मीनान होगा, और इस दुनिया में आप बाबरकत ज़िंदगी गुजारेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन बिशप साहब, खूबसूरत बातों के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो नाजरीन, आज का जो टॉपिक था वो था बादशाह पैदा हुआ, और बिशप साहब ने बहुत खूबसूरती से तमाम तर उन सवालात के जवाबात दिए, और हम ईमान रखते हैं कि आपने आज के इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा भी है। जो गौरतलब बात है वो ये है कि दूसरे बादशाह और ज़मीनी बादशाह लोगों की जान लेते हैं, लेकिन हमारे लिए एक ऐसा बादशाह आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आया ताकि वो अपनी जान देकर हमारी जानें बचाएं। सो बिशप साहब, इस खुशी के मौका पर हमने केक कटिंग का इंतज़ाम भी किया है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्रिसमस के इस स्पेशल ओकेजन पर पुरमसरत मौका पर केक कट करें। सो नाजरीन, इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में। आप भी इन खुशियों को सेलिब्रेट करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।